क्या जमाने थे वो, जब कोई सम्मेद शिखर की यात्रा को जा, अब तो क्या रोड बन गई, सीढ़ियां बन गई, बड़े जीर्णोद्धार हो रहा है। बाइक पे बैठा आदमी पहाड़ पे पहुंच जाता है, गाड़ी में बैठा आदमी पहाड़ पे पहुंच जाता है, लौट के आ जाता है, ऐसा लगता है घूम फिर के आया है। ऐसे ऐसे लोग तीर्थों पे जाते हैं, भगवान का अभिषेक और दर्शन नहीं करते हैं। धर्मशाला में मौज मस्ती मनाई, पिकनिक मनाया और लौट करके बाहर आ जाया कर। पहले के क्या लोग थे, पहले के लोगों को इतना दिमाग नहीं था क्या कि रोड बनाई जाए, सीढ़ियां बनाई जाए? नहीं, पहले के लोग कंकड़ की चुभन में भगवान की वंदना किया करते थे। पहले के लोग रात को 2 बजे 1 बजे लालटेन लेकर के चल दिया करते थे, सम्मेद शिखर का पहाड़ चढ़ा करते थे, पानी नहीं पिया करते थे, सम्मेद शिखर पर भोजन करके नहीं जाते थे। नहीं तो कोई आपत्ति आ गई तो पवित्र तीर्थ को हम गंदा नहीं करेंगे। क्या भावनाएं लोगों की रहा करती थी। एक एक कंकर चुभता था, हाथ में चावल रहते थे, और जब कंकर चुभता था तो मुंह से निकलता था, सावलिया पारसनाथ शिखर पर भले विराजे जी। आज क्या होता है, जूते पहन करके जा रहे हैं, दुकानों की दुकानें खुलवा दी तीर्थों पर, फिर कहते अतिक्रमण कर रहे हैं। अरे जैनियों, तुम खाओगे नहीं तो दुकान लगाएगा कौन मेरे भाई? दुकानें भीलों ने नहीं लगाई हैं, हम जैनियों ने दुकानें लगवाई हैं। वहां जाके खाते हैं, पीते हैं, नाश्ता करते हैं, और हम कहते हैं हम तीर्थ यात्रा करने को आए हैं। वाह रे आदमी की जिंदगी, थोड़ी सी भी प्रतिकूलता सहन नहीं होती है। मेरे महावीर ने कहा है, अष्टमी 14 को उपवास करना, एक टाइम भोजन करना, इससे मोक्ष हो जाएगा क्या? नहीं, महावीर कहते मोक्ष तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन की भूख तुझे बता देगी कि दुनिया में भूखे लोग अपनी जिंदगी कैसे जिया करते हैं। इसका तुझे एहसास हो जाएगा, उस दर्द की अनुभूति तुझे हो जाएगी, और जाकर के तीर्थ पर चटाई पर सो जाना। उस दिन तुझे याद होगा कि डल्लप के गद्दे की नींद क्या होती है और चटाई पर सोने की नींद क्या होती है। तेरी जिंदगी में आत्मीयता बढ़ेगी, संवेदनाएं बढ़ेंगी, और तुझे लगेगा कि जो फुटपाथ पर रात बिताते हैं उनके लिए हमें कैसी व्यवस्था करना चाहिए। ये एहसास कराया है। ये त्याग तपस्याएं मानव को मानव बनाया करती हैं। ये उपवास मानव, केवल हम तो इसलिए उपवास करते हैं मोक्ष हमारे बाप का, मोक्ष मिल जाएगा, नरक से बच जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। संवेदनाएं नहीं आती हमारे सीने में, ध्यान रखना, संवेदनाएं आना चाहिए। मान्यवर, हमारे यहाँ उपवास भी उत्सव हुआ करता है, और हमारे यहाँ पारणा भी उत्सव हुआ करता है। कभी सोचना विचार करना, खाने को भी उत्सव कहा है, भूखे रहने को भी उत्सव कहा है। मालूम है क्यों कहा है महावीर ने ऐसी बातें? उन्होंने कहा कि जब 10 दिन तू भूखा रहेगा, अरे ये भूखा रहने का मतलब ये नहीं है प्रसन्नता के साथ भूखा रहना, तो ध्यान रखना वो भूख तेरा उत्सव बन जाया करती है, और प्रसन्नता के साथ भोजन करना वो पारणा तेरा महोत्सव बन जाया करता है। ध्यान रखिए, एहसास कराए हैं ये जिंदगी को जीने के। मान्यवर, आपसे निवेदन है, महीने की 30 रातें घर में बिताते हो ना, एक रात किसी तीर्थ पे जरूर बिताना। मैं पुलक सागर तुमसे निवेदन करता हूं, और वो वाला कमरा लेना जो कमरा कोई ना लेता हो। ध्यान रखना, ऐसे कक्ष में रात बिताना जहां पंखा नहीं चलता हो, मच्छर काटते हो, पता चल जाएगा जिंदगी क्या हुआ करती है। मान्यवर, ध्यान रखिए, सुख सुविधाओं में जीवन नहीं चला करता है। मान्यवर, बातें बहुत हैं, समय की अपनी सीमा है, मर्यादा है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मौसम कितना भी बिगड़ जाए या बन जाए, तुम अच्छे बनो या ना बनो, अच्छी बातें सुनने की ताकत रखते हो। और जो आदमी अच्छी बातें सुनने की ताकत रखता है, मैं सोचता हूं 18,500 वर्ष तक महावीर का धर्म तुमसे ही जिंदा रहने वाला है। ध्यान रखना, अच्छा सुनने की ताकत रखो। करना तो बहुत कठिन काम है, जो सुनेगा वो सोचेगा, जो सोचेगा वो करेगा, और जो करेगा वही भव सागर से तरेगा। ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, किसी के दर्द को पहचानने का प्रयास करो।
बहुत गरीब लोग हैं दुनिया में, बहुत अभावग्रसित लोग हैं इस दुनिया में, उनकी जिंदगी को भी देखो। मान्यवर, आपसे निवेदन बड़ी विनम्रता से कर रहा हूं कि महावीर जयंती मनाएंगे। इस बार हम बांसवाड़ा में मनाएंगे, बड़े धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन महावीर की केवल जय जयकार नहीं लगाएंगे, जय जयकार के साथ महावीर का संदेश भी हमारी शोभा यात्रा में दिखना चाहिए, जीवंत दिखना चाहिए। आपसी मतभेदों में मत पड़ो, सारी समाज एक होकर के चले, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे 13 पंथ हो, चाहे 20 पंथ हो। बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी बातें करते हो, छाती चौड़ी करके एक साथ चलने में तुम्हारे प्राण निकलते हैं, ध्यान रखिए। हमारे महावीर तो वो थे जो शेर गाय को एक घाट पर बुलाकर पानी पिला दिया करते थे। तो क्या पुलक सागर बांसवाड़ा की समाज को एक करके महावीर जयंती नहीं निकाल सकता है? बैनरबाजी में मत जाओ, ये किसका बैनर, ये किसका बैनर, तोड़ फोड़ की बातें मत करिए। उस दिन बैनर वैनर मत देखिए कि महावीर जयंती समिति है या फलाना मंदिर है या ढिकाना मंदिर है या ढिकाना मंडल है, ढिकाना मंच है। छोटी छोटी बातों में इतने अच्छे अच्छे अवसरों को खो दिया करते हो। ध्यान रखना, जो महावीर जयंती होगी इस बार, जो महावीर के प्यारे होंगे, कहीं की किसी भी कोने में रहने वाले हों, उस दिन पूरे जुलूस में साथ चलते हुए दिखाई देना चाहिए। मैं जब रतलाम में गया, दिगंबरों की 4 महावीर जयंती, 20 पंथी अलग निकालता है, 13 पंथी अलग निकालता है, कहान पंथी अलग निकालते हैं, श्वेतांबर अलग निकालता है। श्वेतांबर में भी बहुत सारे टुकड़े वो अलग निकालते हैं। एक बात बता दो मुझे बांसवाड़ा वालों, भगवान महावीर के 2600 वर्ष के बाद इस जैन समाज ने क्या किया उनके साथ? बोलिए, क्या किया हमने? महावीर जब इस धरती पर थे तो 4 टुकड़े थे क्या? एक ही था ना, 4 हो गए। आज महावीर एक थे, टुकड़े 4 हो गए। दिगंबर हो गए, श्वेतांबर हो गए, स्थानक वाले हो गए, 13 पंथी हो गए। दिगंबरों के भी बहुत से टुकड़े हो गए, श्वेतांबरों के भी बहुत से टुकड़े हो गए। एक बात बताओ, महावीर के निर्वाण के 2600 वर्ष के बाद तुमने टूटने के अलावा किया क्या है? बताइए, विचार करिए। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, क्या किया 2600 साल में? दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानक, 13 पंथी, 20 पंथी, कहान पंथी, तारण पंथी। हम बटे हैं, बहुत बटा है ये जैन समाज। कभी संप्रदाय के नाम पर बटा, कभी देव के नाम पर बटा, कभी शास्त्रों के नाम पर बटा। ये हमारा ग्रंथ है, तुम्हारा ग्रंथ। कभी हमारा समाज पंथों के नाम पर बटा। आज दुर्भाग्य है कि हमारा समाज पंथों के नाम पर ही नहीं, अब तो संतों के नाम पर भी पंथ बटने लगे हैं। अब तो संतों के नाम से समाज बनने लगी है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, देव के नाम पर बटे तो शास्त्र ने बचाया हमें, शास्त्र के नाम पर बटे तो गुरु ने बचाया हमें, और अब गुरु के नाम पर बटे ना तो कोई बचाने वाला नहीं है। इस समाज को ध्यान रखिए। 2600 साल ये समाज बटा है। मैं पुलक सागर बांसवाड़ा की समाज से, बागड़ की समाज से निवेदन करता हूं कि 2600 साल में बटकर हमने पाया क्या है? क्या मिला हमको? बोलिए, क्या मिला? लड़ झगड़ के बोलिए, क्या मिलता है हमको? कुछ नहीं मिला। एक प्रधानमंत्री नहीं बना पाए 70 साल की आजादी के बाद। सोचिए क्या किया तुम जैन समाज के लोगों ने। क्या सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली समाज जैन समाज हुआ करती है, और सबसे ज्यादा उपेक्षा जैन समाज की। आज तुम्हारे समाज का कोई चुनाव में खड़ा हो जाए ना, तो हमारे ये केकड़े टांग पकड़ के उसको गिरा देंगे और हरा देंगे। ध्यान रखिए, ये स्थिति हमारे समाज की बनी हुई है। हमारा समाज ही उसे राजनीति में चढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। हमारा समाज ही किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई आगे बढ़ता है, 4 टांग खींचने को खड़े हो जाया करते हैं। इन केकड़ों से सावधान रहो मेरे भाई, ध्यान रख। कहानी तुम्हें मालूम होगी केकड़ा की, एक चढ़े तो दूसरा टांग खींचता है। चांदमल, यह हालात तो यही है। बोलिए यार, सोचिए, क्यों हम पार्टियों में लगे रहते हैं? ये हमारी पार्टी है, तुम्हारी पार्टी। मैं कहता हूं पार्टी किसी की भी हो, अपनी समाज का आदमी राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहिए। ध्यान रखना, बैनर कोई भी हो,
सारी लड़ाई बैनर की, श्वेतांबर का बैनर, दिगंबर का बैनर, तेरा का बैनर, बाहुबली का बैनर, बासपूज का बैनर, आदिनाथ का बैनर, मोहन कॉलोनी का बैनर, और थोड़ा बहुत बचा तो सेनापति का बैनर। ध्यान रखिए, ये बैनरबाजियां बंद करो। कोई नहीं पढ़ता वो बैनर, तुम ही पढ़ते हो, तुम ही खुश हो जाते हो। अखबार में लोग फोटो देखते, मेरा आया क्या? अरे तू कोई राष्ट्रपति की औलाद है क्या? तुझे सारी दुनिया जानती है क्या? खुद का देख के खुद ही खुश हो जाता है। ध्यान रखिए मान्यवर, ध्यान रखिए, ये कोई जीवन के उत्थान की बातें हैं नहीं मेरे भाई। 2600 साल लड़के हमने कुछ नहीं पाया, खोया ही खोया है। एक निवेदन मेरा मान लीजिए, 2600 साल हम बटे हैं टुकड़ों में, केवल मात्र मेरे कहने से 26 साल एक होके देख लीजिए, केवल देख लो। 26 साल, 2600 से टुकड़े किए हैं ना, 26 साल एक हो जाओ मेरे भाई। 26 साल एक हो गए ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि बट के हमने क्या खोया था और जुड़ के हमने क्या पाया है। ध्यान रखिए, क्या पाते हैं हम? इतनी धनाढ़ समाज, सरस्वती पुत्र समाज, लक्ष्मी पुत्र समाज, इसके पास सब कुछ है, बस इसका अहंकार उसे जीने नहीं देता। दुर्भाग्य हमारी समाज का, रोज नमोकार पढ़ती हो और अहंकार भी किया करती है। नमोकार में 5 बार नमन किया है कि ये तुम्हारा खोपड़ा एक बार में नहीं तो दूसरी बार में फूट जाए, दूसरी में नहीं तो तीसरी में तुम्हारे अहंकार का सर फूट जाना चाहिए, चौथी में, 5वीं में फूट जाना चाहिए। एक बात याद रखो, या तो ये जैन समाज अहंकार छोड़ दे या नमोकार पढ़ना छोड़ दे। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। अहंकार भी और नमोकार भी, ये दो विपरीत ध्रुव हैं, ये आपस में कभी नहीं मिला करते हैं। जहां नमोकार होता है वहां अहंकार नहीं होता, और जहां अहंकार होता है वहां नमोकार नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, दौड़ो, एक समाज एकजुटता के साथ जियो। नहीं हमारी कॉलोनी में आए तो ही हमारे महाराज हैं, हमारी में नहीं आए तो तुम्हारे महाराज हैं। धत तेरे की पढ़ा लिखा इंसान। इसीलिए उस गरीब बच्चे ने कहा कि महाराज मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जितने विवाद, जितने दंगे और लड़ाई होती है वो पढ़े लिखे आदमियों के द्वारा होती है। गरीब और अनपढ़ आदमी कभी लड़ा नहीं करता है। ध्यान रखना, ऐसे पढ़े लिखे से तो हम अनपढ़ ही हो गए होते। मंदिरों की पूजाओं पे झगड़ते हैं, प्रतिष्ठाओं पे झगड़ते हैं, मंदिरों की मूर्तियों पर झगड़ा होता है। क्यों लड़ते हो मेरे भाई, क्यों लड़ते हो? मुझे लड़ाई का कुछ समझ ही नहीं आता, क्यों लड़ते हो? महाराजों के नाम पे क्यों लड़ते हो? ये ध्यान रखना, तुम सब महाराजों के हो जाओ, महाराज किसी के नहीं होंगे। एक बात ध्यान रखना, तुम भले कहते रहो हम पुलक सागर के परम शिष्य, एक बार पुलक सागर तो बोले कि तू मेरा परम शिष्य, खुद ही दिए जा रहा है, खुद ही अपनी डमरू खुद ही बजाए जा रहा है। हम इनके परम शिष्य, हम पुष्पदन सागर के परम शिष्य, हम विद्यासागर के परम शिष्य, हम विमल सागर के परम शिष्य। इन लोगों ने तो किसी प्रवचन में नहीं कहा कि तू मेरा परम शिष्य है। कहा क्या? खुद की ढपली, खुद का बाजा, खुद का नाचना, खुद का गाना, अपने आप में बड़े 30 मार्का समझते हो। अरे मेरे भाई, महान साधुओं के शिष्य बनने से जिंदगी महान नहीं होती है। उन जैसी महानता जीवन में लाओ तो हमारा जीवन महान हुआ करता है। ध्यान रखिए, क्या महानता है हमारे अंदर। इस बार की महावीर जयंती में जब तक निभे निभाते रहिए, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए, जिंदगी इसी का नाम हुआ करता है। आदमी आदमी से मत लड़ो, एकता के साथ जियो। शेष बातें महावीर जयंती पर करूंगा, अभी नहीं। अभी तो मैंने भूमिका बनाई है, विशेष माल तो कारतूस तभी निकलेंगे जब सब इकट्ठे होकर आकर बैठेंगे। और जो नहीं आएगा उसे महावीर भी अपने पास नहीं बुलाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं बुला रहा हूं नहीं आ रहे तो वो तो बुलाएंगे नहीं, कोई मतलब ही नहीं उनको लेने देने से। एकता के साथ चलो, क्षुद्र संकीर्णताओं को छोड़ो, जो हो रहा है होने दीजिए और एक साथ महावीर जयंती मनाइए, तो मेरा आना सार्थक होगा। रतलाम में मैंने जब सब समाज से कहा, स्थानकवासी समाज भी आया, 20,000
श्वेतांबर हैं, 1000 दिगंबर हैं। मैंने कहा साथ चलो, मिलके चलो। 10 साल पहले परंपरा शुरू कराई। आज भी वहां के जुलूस में 40,000 जैन सड़कों पर उतरा करता है। ध्यान रखिए, इतनी भी तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है जैनी के प्रति। साथ चलने में शर्म लगती है तुमको, लड़ने में मूंछ पे ताव देते हो। एक जगह गया, हमने कहा दोनों मंदिर एक हो जा। अरे महाराज 100 साल की लड़ाई? अरे लड़ाई को गर्व समझते हो, लड़ाई को बहुत अच्छी चीज समझते हो। अरे लड़ाई गर्व करने की चीज नहीं होती, दिलों से दिल मिलाना गर्व की चीज हुआ करती है। ध्यान रखिए, सब चीजें छोड़िए। हमारे बुजुर्ग जो कर गए हैं, बुजुर्गों की भी वो परंपराएं जो समाज को तोड़ती हैं, उन परंपराओं को तोड़ने में बेहिचक हमें तोड़ देना चाहिए। और आज की वो परंपराएं जो समाज को जोड़ती हैं, बड़ा दिल करके हमें आगे आना चाहिए। महावीर भाई ने बड़ी, सभी मुनि संघ और यहाँ की समाज ने मेहनत की। चारों संप्रदाय के लोग मेरे पास मीटिंग में आए। उन्होंने मुझसे वक्त मांगा है। मैंने कहा मैं वक्त देता हूँ, वक्त भी देता हूँ, बेवक्त भी देता हूँ। महावीर जयंती तक मैं चाहता हूँ सभी समाज अपने अहंकार को तोड़कर एक सड़क पर उतरे और भगवान महावीर की जयकारे गूंजना चाहिए। कोई स्वागत नहीं होना चाहिए। स्वागत यदि होगा तो मेरे भगवान का होगा, स्वागत यदि होगा तो शास्त्रों का होगा, स्वागत यदि होगा तो गुरुओं का होगा। तुमने ऐसे कौन से काम कर लिए जो तुम्हारा स्वागत हो? ध्यान, कुछ किया है क्या? ये कर लो तो ध्यान रखना, समाज हमारा स्वागत करेगी और भरी सभा में मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। ध्यान रखो। जय माता।